दोस्तों नमस्कार। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई भी जीव हो, लोभ हमेशा उसका नुकसान ही करता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते समय लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं उसको एक कहानी के माध्यम से बताया। कहानी का नाम है लोभी कौवा। बहुत समय पहले की बात है। पुण्य के लिए वाराणसी के लोग स्थान स्थान पर पक्षियों के रहने के लिए टीके लगाया करते थे ताकि पक्षी उसमें आकर सुखपूर्वक निवास कर सके। वाराणसी के एक सेठ के रसोइया था। उसने भी अपने रसोई घर में ही एक छीका लगा रखा था। उस छीके पर एक सीलवान कबूतर आकर रहता था। वह प्रातःकाल ही दाना चुगने के लिए चला जाता और शाम को लौटकर उसी छीके में आकर रात को आराम से रात्रि व्यतीत करता। एक दिन एक कौवे ने उड़ते हुए उस रसोई के अंदर से मछली के मांस की गंध उसके कान में गई। वह सोचा यह मछली का मांस हमें कैसे मिलेगा। वह कुछ दूर पर बैठकर विचार कर रहा था। उसने शाम को कबूतर को रसोई के घर में जाते हुए देखा। उसने सोचा इस कबूतर के द्वारा मुझे यह मछली का मांस मिल सकता है। अगले दिन सुबह जब कबूतर उस छीके से निकलकर दाना चुगने के लिए जाने लगा तो कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। तब कबूतर ने पूछा, काक भाई तो किस लिए मेरे साथ साथ फिरता है? तो काक ने कहा, स्वामी मुझे आपकी जीवनचर्या बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपकी सेवा में रहूँगा। यह कौवे ने उत्तर दिया। कबूतर ने कहा, काक भाई तुम्हारा दाना कुछ अलग होता है और हमारा दाना कुछ अलग है। तुम कुछ दूसरा सामान खाते हो, हम कुछ दूसरा सामान खाते हैं, इसलिए हमारी सेवा में रहना तुम्हारे लिए कठिनाई होगी। कौवे ने कहा, स्वामी तुम्हारे चोगा के समय मैं भी चोगा लेकर तुम्हारे साथ ही लौटूंगा। कौवे ने आग्रह किया। कबूतर ने कहा, अच्छा तुझे प्रमाद रहित रहना चाहिए, यानी किसी बवाल में नहीं पड़ना चाहिए। कबूतर चुगते समय बीज और अनाज के दानों को खाता और कौवा दूर कहीं गोबर में पड़े कीड़ों को खाकर पेट भरता था। तो कबूतर से आकर कहा, स्वामी तुम देर तक चुगते हो, अधिक खाना उचित नहीं है। तो कबूतर के दाना चुग लेने के बाद शाम को उसी के साथ रसोइये में लौट कर आता था। रसोइया ने जब देखा कि हमारा कबूतर एक दूसरे साथी को भी ले आया है तो उसने कौवे के लिए भी एक छीका टांग दिया। वे दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन सेठ के लिए बहुत सारे मछली का मांस लाया गया। रसोइया ने उसे लेकर रसोई घर में जहाँ तहाँ लटका दिया। उस मांस को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कल दाना चुगने के लिए नहीं जाऊंगा और यहीं रहकर मांस खाऊंगा। वह रात भर मांस की चिंता में छटपटाता रहा। अगले दिन जब कबूतर दाना चुगने के लिए जाने लगा तो कौवे से बोला, काक भाई आओ चलें दाना चुगने। तो कौवा बोला, स्वामी आप जाएं, मेरे पेट में दर्द है। कबूतर होशियार था। उसने कहा, हे काक भाई कौवे को पहले कभी पेट में दर्द नहीं हुआ है, मैंने ऐसा नहीं सुना है। वे भूख के मारे रात के 3 पहरों में भी व्याकुल रहते हैं। तुम इस समय इस मांस को खाना चाहते होगे, आओ दाना चुगने लिए चले। जो मनुष्य के खाने की चीज़ है उसका खाना तेरे लिए अनुचित है, ऐसा मत कर, मेरे साथ चुगने के लिए चल। कौवे ने कहा, मैं नहीं चल सकता। तो कबूतर ने कहा, अच्छा तो तू अपनी आदत के अनुसार काम करेगा, लालच मत कर, ये तुम प्रमादी का काम कर रहा है, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसे इस प्रकार समझाकर कबूतर दाना चुगने के लिए चला गया। रसोइये ने मछली के मांस को नाना प्रकार की चीज़ें बनाई। वह भाप निकलने के लिए बर्तनों को थोड़ा खुला छोड़कर करछुल को बर्तनों में रखकर पसीना पोंछता हुआ रसोई से बाहर आके खड़ा हो गया। उस समय कौवे ने छीके से अपना सिर निकाला। रसोइये को बाहर गया जानकर वह सोचने लगा, अब मेरे लिए जी भरकर मांस खाने का बहुत बढ़िया समय है। आज मैं अपनी मर्जी से चाहे बड़ा मांस खाऊं या मांस का चूरा खाऊं। मांस का चूरा खाने से पेट नहीं भरेगा, इसलिए एक बड़ा मांस लेकर छीके में लेकर चलूं और वहीं आराम से बैठकर खाऊंगा। यह सोचकर कौवा अपने छीके से उड़ा और करछली पर जा लगा। करछली नीचे गिर गई और उसमें टन की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर रसोइया अंदर भागा आया।
उसने कौवे को देखकर सोचा, अरे यह दुष्ट कौवा सेठ के लिए बनाया गया मांस खाना चाहता है। मैं सेठ की नौकरी करके जीता हूँ, इस मूर्ख की नौकरी मैं नहीं करता। तो उसने दरवाज़ा बंद करके कौवे को पकड़ लिया, उसके पंख नोचकर सारे शरीर पर नमक, मिर्च, कच्चा अदरक और जीरा मट्ठे में पीसकर मल दिया। इसके बाद कौवे को छीके में फेंक दिया। वह अत्यंत पीड़ा अनुभव करता हुआ, छटपटाता हुआ छीके में ही पड़ा रहा। कबूतर ने शाम को आकर पीड़ाग्रस्त कौवे को रोते बिलखते देखा। कौवे की दयनीय दशा को देखकर वह कबूतर बोला, हे लोभी कौवे, मेरी बात न मानने से तू लोभ के कारण इस दुख में पड़ा है। यह कहानी बताने के बाद भगवान ने बताया कि आपका भला चाहने वाला अगर आपका कोई हितैषी है और आप उसके उपदेश को नहीं मानते हैं, उसके बताए गए रास्ते के अनुसार आप नहीं चलते हैं, तो आप इसी कौवे की तरह पटाएंगे। यह लोभ का परिणाम है। अगर कौवे ने लोभ नहीं किया होता तो उसे ये परेशानी नहीं होती। यह कहानी समाप्त हुआ। धन्यवाद।